बच्चे हैं, एक बेटा जो हैंडीकैप्ड है और एक बेटी है वो पढ़ती है। ये बहन इतनी भयंकर परिस्थिति से जा रही थी, वो खुद ही उसको वर्णन नहीं कर सकती, ऐसी एक अवस्था में वो जा रही थी। पहले वो चर्च में आती थी, फिर से उसने छोड़ दिया, वापस वो आने लगी। लेकिन जब से आश्रय का खड़क चर्च शुरू हुआ, सिस्टर संगीता से उसने मुलाकात किया, सिस्टर संगीता ने बहुत अच्छा उसको काउंसलिंग किया और वापस वो प्रभु के मंदिर में आने लगी प्रिय। और इस बार जब वो आई तो परमेश्वर का एक बड़ा विश्वास के साथ वो आई थी। पहले जब वो आई थी तो कहीं ना कहीं आग्रह था कि मेरा बेटा हैंडीकैप्ड है, चर्च के लोग मदद करना चाहिए, ये उद्देश्य से आई थी। लेकिन इस बार आई थी ना तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आई थी कि प्रभु मेरे को कुछ मदद करना चाहिए। आमीन। मैं चाहती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इस बहन के घर में हम गए थे, उसके बेटे को देखा, उसकी परिस्थिति को देखा। इतना रोना आएगा, इतना दिल दुखेगा अगर हम सच में ऐसे लोगों को प्यार करते हैं तो। बहुत विकट परिस्थिति है, हैंडीकैप बेटा, बेटी ऐसी, एक जवान लड़की, पति चला गया छोड़ के, कैसी वो घर संभालेगी। चारों तरफ से परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। तो परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारे जीवन में गलतियां होंगी, उसे मेरे लहू से क्षमा मांगो और वापस मेरे पास आ जाओ। और सिस्टर नम्रता ने कहीं ना कहीं वो ही किया। सिस्टर संगीता को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उसने बहुत अच्छे से उसे समझाया प्रभु के बारे में और दिल से उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिल से पश्चाताप और दिल से प्रभु के पास आने से प्रभु क्या आशीष देता है। ये बहन को, ये हमेशा मोनिका को बोलेगी, दीदी मेरे लिए काम देखो, मेरे लिए काम देखो। और हम प्रयत्न भी कर रहे थे और सबसे ज्यादा हम प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर ने ऐसा दरवाजा खोला कि हमें समझ ही नहीं आया कि परमेश्वर इसके लिए क्या काम करने वाला। इसने 2 शब्दों में कह दिया कि परमेश्वर ने मुझे काम दिया। लेकिन परमेश्वर ने जो काम दिया ना, अगर आप उसका सुनोगे ना तो आपको भी आश्चर्य होगा कि परमेश्वर क्या काम उसके प्यार करने वालों के लिए करता है। प्रियो, अचानक एक काम का इसको ऑफर आया और वो काम में केवल इसको छोटी रकम थी, 3,500 रुपए देके ऐसा बोले, घर में काम करना था। हमने भी ओके किया। लेकिन परमेश्वर ने वो घर के व्यक्ति लोगों के जीवन में ऐसा काम किया, अचानक उनके परिवार के लोग आ गए और सिस्टर का काम चला गया। और जब ये बात मुझे मालूम पड़ी ना, मैं अक्षर से मुझे रोना आया प्रभु के सम्मुख में। खुदा, मैंने कहा प्रभु इस बेटी को कितना काम का जरूरत है, तू जानता है ये बात। और पास्टर जी, हमारे पूरे जो आश्रय का खड़क सेवा है, सारे सेवक लोग पूरा बोझ उठा के इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब मैंने पास्टर को बताया ऐसा ऐसा हो गया, उसका काम नहीं, तो सबको बहुत दुख लगा ये बात। और दूसरे दिन ही मुझे एक कॉल आया और मुझे बोला गया कि सिस्टर नम्रता को ऐसे ऐसे कंपनी में काम मिला है। और प्रिय परमेश्वर के लोगों, 3,500 नहीं, आप लोग विश्वास कर सकते हो? आप लोग बता सकते हो परमेश्वर कितना देने वाला है? मुझे आंसर कोई भी खड़े होकर बोल सकता है कि जब अपना परमेश्वर देता है पास्टर, आमीन, जोर से हालेलुया, ताली बजाएंगे खुदा के लिए। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, अपना खुदा है 4 गुना देने वाला है। सेक्स सैलरी बहन को प्रभु ने दिया है। ये होती है गवाही, और ऐसी गवाही हमें चाहिए, ऐसी गवाही हमें चाहिए। जीवित गवाही है प्रिय परमेश्वर के लोगों। आज परमेश्वर ने उसके सारे दुखों को दूर किया, परमेश्वर ने उसे आनंदित किया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे आनंदित माता होके बदलूंगा, आनंद करने वाली होके बदलूंगा। आज हो आप आनंदित? कितने आनंदित थे? जोर से बोले, बहुत। आमीन। परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया है, प्रभु ने काम करना शुरू किया है। प्रियो, नम्रता के लिए आप प्रार्थना करना, परमेश्वर उसे काम करने के लिए कृपा देना चाहिए। उसके दोनों बच्चों का भविष्य प्रभु बोझ उठाना चाहिए। और परमेश्वर, काम मिला इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु की भलाइयों को याद, रियल प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु इस बहन को मदद करना चाहिए। और एक और बात आपको बोलना चाहती हूँ, मैंने उसको एक बार कहा, प्लीज आके आप इधर थोड़ा सफाई कर देना, थोड़ा काम करना, इतना ही एक ही बार कहा था। तो वो बहन मुझे हर शनिवार को हर बार फोन करके बोलेगी, दीदी चर्च में जाना है क्या चटाई डालने, चर्च में जाना है क्या झाड़ू लगाने। तो मैं सोचेगी कैसे ना उसको बुलाओ, इसलिए मैं बोलेगी बेटा आज रहने दे, शनिवार को देखेंगे।
फिर भी वो आके एक दिन मुझे बोली, नहीं दीदी मैं अभी 2-3 बार आके इधर सफाई करेगी क्योंकि बहुत गंदा होता। मैं बोला जैसे आपको परमेश्वर ने अनुमति देता कर तू। उसने कुछ भी आकर ना करते हुए प्रभु के घर की सेवा काई की। तो परमेश्वर इस सारी बातों को देखता है। परमेश्वर, मेरे को आपको इससे यही सिखाना है कि जो आप कर रहे हो ना पूरा प्रभु के लिए करो, परमेश्वर अद्भुत दरवाजा आपके लिए खोल देगा। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। खरोखर परमेश्वराचं वचन हे मधाच्या रुचीपेक्षा मधुर असं आहे। बेशक बीमारों के लिए प्रभु का वचन, कहने का मतलब आत्मिक बीमारों के लिए प्रभु का वचन मधुर नहीं होता है। आणि आजारी लोकांसाठी म्हणजे आत्मिक जीवनामध्ये जे आजारी अवस्थेमध्ये आहे कदाचित त्यांच्यासाठी परमेश्वराचं वचन हे मधुर नसेल। जब हमारे शरीर में बुखार, ताप या फीवर आता है, हमारे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। जेव्हा आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये व्हायरल फीवर येतं, ताप येतो, त्यावेळेस आपल्या तोंडाची चव बदलली जाते। ऐसे समय में हमारा सबसे पसंदीदा खाना भी हमारे गले से उतरता नहीं है। अशा वेळेला आपल्याला आवडणारं असं भोजन जरी आपल्या समोर आलं तरी ते आपल्या तोंडातून खाली उतरत नाही। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए कोई भी आत्मिक तौर पर ताप से या फीवर से पीड़ित नहीं है। सब लोग आत्मिक तौर पर भले चंगे हैं। आणि मी विश्वास करतो की या ठिकाणी आलेल्यापैकी कोणी देखील आत्मिक जीवनामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या तापाच्या अवस्थेमध्ये, आजारी अवस्थेमध्ये नाही। जो चंगे हैं वे लोग केवल कहिए मैं भला चंगा हूँ। जे आरोग्यात आहे तेच केवळ म्हणा की मी आरोग्यामध्ये आहे। अपने हाथों को, आत्मिक तौर पर मैं कह रहा हूँ, जो आत्मिक तौर पर कह सकते हैं केवल वे अपने हाथों को उठा के कहिए मैं भला चंगा हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आए आज के ध्यान के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र को इब्रानियों की पत्री की ओर खोलेंगे। या आपण आजच्या आपल्या मननासाठी आपलं पवित्र शास्त्र उघडूया आणि आपण इब्रिकरास पत्र याकडे वळूया। उसके 4 अध्याय के त्याच्या 4थ्या अध्यायाच्या 7वीं आयत को पढ़ेंगे। 7व्या वचनाला आपण या वेळेला वाचूया। म्हणून तो पुन्हा आज हा एक दिवस ठरवितो आणि अगोदर सांगितल्याप्रमाणे इतक्या काळानंतर तो दाविदाच्या द्वारे म्हणतो की आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर आपली मने कठीण करू नका। तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल, त्याचं वचन ऐकाल तर तुम्ही तुमचं अंतःकरण कठोर करू नका। जो आखिरी पद हमने पढ़ा है केवल उस पद में से आज हम हमारे संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। जे शेवटचा ओळ होती, जे वचन होतं त्याद्वारे आपण आपल्या आजच्या वचनाचं मनन करणार आहोत। आज इस पढ़े हुए वचन के भाग में से केवल एक शब्द को हम महत्वपूर्ण, उसको मुख्यता देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आणि आज वाचलेल्या वचनामध्ये शेवटच्या भागामधील एक शब्द त्याला आपण प्रमुख स्थान देऊन या आजच्या वचनामध्ये आपण जाऊया। वो है मेरे शब्द को सुनेगा। आणि ते म्हणजे तो माझा शब्द ऐकेल। यहाँ पर वचन कहता आज के दिन यदि तू मेरे शब्द को सुनेगा। आणि या ठिकाणी वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे, आजच्या दिवशी जर तू माझं वचन ऐकशील। मेरे प्रियो, ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आणि माझ्या प्रिय लोकांनो, हा आजचा दिवस फार महत्त्वपूर्ण आहे। परमेश्वर जब आज का दिन शब्द इस्तेमाल करता है, परमेश्वर जेव्हा आजच्या दिवसाविषयी शब्द संबोधतो, वो केवल इस प्रेजेंट में दिखाई देने वाले आज का दिन नहीं होता है। आणि तो केवळ आज या दिवसामध्ये दिसणाऱ्या वर्तमान परिस्थितीचा वेळ दिवस सांगत नाही। पर जिस दिन में हम परमेश्वर के आग्रह के अनुसार निर्णय लेते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में आज का दिन होता है। आणि तो आजचा दिवस म्हणजे ज्यावेळेस आपण परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य असा निर्णय घेतो, त्यावेळेस परमेश्वराच्या दृष्टीने तो आजचा दिवस आहे। मान लो आज के दिन आप ये निर्णय ले रहे हैं कि आज से मैं प्रभु के शब्दों को सुनने के लिए अधिक समय खर्च करूंगा। असं तुम्ही समजून घ्या की जर तुम्ही मनामध्ये विचार केला की मी आजच्या दिवसापासून परमेश्वराचं वचन समजून घेण्यासाठी वेळ देईल, तो हगाई की पुस्तक 2 अध्याय के 19वें वचन में लिखा हुआ
वह प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। तर हग्गाईच्या पुस्तकामध्ये 2रा अध्याय त्याच्या 9व्या वचनामध्ये लिहिलेलं जे अभिवचन आहे ते परमेश्वर तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये पूर्ण करेल। आज परमेश्वर हमारे जीवन में रुकी हुई आशीषों के लिए द्वार खोलेगा। आज परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये जे आपले आशीर्वाद अडखळलेले आहेत ते परमेश्वर मोकळे करेल। आज परमेश्वर हमारी शरीर की चंगाई के लिए द्वार खोलेगा। आज परमेश्वर आपल्या शारीरिक आरोग्यासाठी परमेश्वर द्वार उघडेल। आज परमेश्वर आपके जीवन में आर्थिक आशीषों के लिए द्वार खोलेगा। आज परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये आर्थिक आशीर्वादांसाठी मार्ग मोकळा करेल। उस वचन में भविष्यवक्ता कुछ बातों को कहने के पश्चात कहता है, आज के दिन से परमेश्वर तुम्हें आशीष देता रहेगा। आणि त्या वचनामध्ये काही वचन आधीची झाल्यानंतर त्या ठिकाणी संदेश सांगतो की आजच्या दिवसापासून परमेश्वर तुला आशीर्वाद देऊ। वहां पर भविष्यवक्ता कहता है, क्या बीज अभी भी खत्ते में पड़े हुए हैं। या ठिकाणी त्या ठिकाणी संदेश म्हणतो की अजूनही बी हे शेतामध्येच पडलेलं आहे का? क्या अभी तक अनार ने फल नहीं दिए हैं? अजूनपर्यंत अंजीरने फळ दिलेलं नाही का? क्या अभी तक दाखलता ने फल नहीं दिए हैं? अजूनपर्यंत त्या जलपाई दाखलतेने फळ दिलं नाही का? ये जितनी भी बातें हैं हमारे जीवन की रुकी हुई आशीषों को दर्शा रहा है। आणि या जितक्या गोष्टी आहेत त्या आपल्या जीवनामध्ये आपले आशीर्वाद अडवलेल्या गोष्टी आहेत। पर आज परमेश्वर कहता है, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। परंतु आज परमेश्वर आपल्याला म्हणत आहे की मी आजच्या दिवसापासून तुला आशीर्वाद देईन। खत्ते में पड़े हुए बीज अब बीज होकर पड़े नहीं रहेंगे, वो फल लेकर आएंगे। आणि शेतामध्ये पडलेलं बी हे फक्त बी म्हणून राहणार नाही तर ते फलद्रूप होणार आहे। आपने अपने जीवन में आत्मिक हो या भौतिक हो जितने भी इन्वेस्टमेंट किए थे और जिसका परिणाम फल अभी तक नहीं आया था, आज तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही आत्मिक किंवा शारीरिक जीवनामध्ये ज्या काही गुंतवणुकी तुम्ही केलेल्या असतील त्या गुंतवणुकींना फळ परमेश्वर देईल। जिस संगाई के लिए आपने प्रार्थनाओं में इन्वेस्ट किया था, ज्या आरोग्यासाठी तुम्ही प्रार्थनेमध्ये गुंतवणूक केली होती, परमेश्वर कहता है, आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता आणि रहूंगा। परमेश्वर या ठिकाणी म्हणतो की आजपासून आजच्या दिवसापासून मी तुला आशीर्वादित करेन। जब मैं कह रहा हूँ आज का दिन, कहने का मतलब 8 फरवरी या आज का संडे नहीं है। आणि ज्यावेळेस आजचा दिवस असं मी म्हणतो त्यावेळेस ते 8 फेब्रुवारी किंवा आजचा रविवार असं नाही। और जब आज आप अपने जीवन में कुछ निर्णय लेंगे तो प्रभु उस दिन को आज का दिन होकर मोहर लगाएगा। परंतु जेव्हा जर तुम्ही आज काही निर्णय परमेश्वरच्या सानिध्यामध्ये घेताल तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला त्या आजच्या दिवसासाठी संबोधेल। आज हमने देखा है, जो वचन पर हम ज्यादा मुख्यता दे रहे हैं वो है, मेरे शब्द को सुनेगा। इट्स जस्ट हियरिंग गॉड। आणि या ठिकाणी आजचा जो शब्द आहे, वचन जे आहे, तुम्ही माझं वचन पूर्णपणे ऐकाल असं या ठिकाणी लिहिलेलं आहे। आप प्रायोगिक तौर पर वर्तमान संसार को देखें तो आज तुम्ही वर्तमान युगाला जर पाहिलं तर 90% लोग अपने जीवन में बोलने को मुख्यता देते हैं। मेरे ख्याल से 10% लोग होंगे जो सुनने को मुख्यता देते हैं। आणि या जगामध्ये आपण पाहतो की अधिकतर लोक 90% पेक्षा जास्त लोक हे फक्त बोलण्याला प्राधान्य देतात आणि 10% लोक आहेत की जे ऐकण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते। आज इस वचन को पेश करते समय मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं स्वयं इस वचन के सामने दोषी हूं। आणि ज्यावेळेस मी आज हे वचन ऐकतो, वाचतो, बोलतो तर मी स्वतःची कबुली देतो की मी या वचनापुढे मी स्वतः देखील गुन्हेगार मैं आहे। ये प्रचार इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं निर्दोष हूं, पर मैं दोषी हूं और चाहता हूं कि आज मैं इस दोष से मुक्त हूं और आप भी इस दोष से मुक्त हो जाएं। आणि मी जो प्रचार करतो, जे वचन मी सांगतो, मी ते त्या वचनासमोर मी स्वतःला देखील दोषी ठरवतो आणि ह्या आजच्या वचनाच्या द्वारे मी स्वतः देखील त्यातून मुक्त होऊ इच्छितो। परमेश्वर का वचन भी, याकूब की पत्री, आप अभी पढ़ना नहीं, उसको आप लिख कर रख सकते हैं। पहले अध्याय के 19वीं आयत में कहता है, आणि परमेश्वराचं वचन याकोबाचं पुस्तक या पत्र याचं पहिला अध्याय त्याच्या 19व्या वचनामध्ये असं बोलतं, बोलने में धीरज, सुनने में तीव्रता रखिए। आणि बोलण्यामध्ये तुम्ही मंद असा आणि ऐकण्यामध्ये तुम्ही तत्पर असा। पर जैसे मैंने आपसे कहा, वर्तमान समय में अधिकांश लोग
अपनी बातों को आगे रखने के लिए या अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। आणि ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं की अधिकतर लोक हे स्वतःचं बोलणं किंवा स्वतःचं मत पुढे मांडण्यासाठी जास्त पुढे येत असतात। मैं आपको जगह नहीं बता रहा हूं, पर जब मैं एक जगह पर सेवा कर रहा था, मी तुम्हाला एका ठिकाणाचं नाव सांगत नाही, परंतु त्या ठिकाणी जेव्हा मी सेवा करत होतो, हम एक घर में विजिटिंग जाया करते थे। आम्ही एका घरामध्ये विजिटिंगला जात असायचो उस घर में उस परिवार में 5-6 लोग होते हैं, आणि त्या कुटुंबामध्ये 5 ते 6 लोक होते। पर बात करते समय सबके सब एक साथ ही बात करते हैं। परंतु ज्यावेळेस ते बोलायचे त्यावेळेस सर्वच्या सर्व एक साथच बोलायला सुरुवात कहने का मतलब सब अपने मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं। याचा अर्थ हेच होता की ते त्यांचं स्वतःचं मत प्रकट करण्यासाठी ते प्रयत्न करत ये असतात। कभी कभी हमारी भी आदत होती है। आणि कधी-कधी आपली पण ती सवय असते। हम लोग जब झुंड में बैठा करते हैं, जेव्हा आपण एकत्र ग्रुप मध्ये बसलेलो असतो, कोई बात करता है तो उसके बीच में हम बात करने की कोशिशें करते आणि कोणी हैं। बोलत असेल तर आपण मध्येच त्याच्यामध्ये बोलायला सुरुवात करतो। कहने का मतलब हमें सुनने की क्षमता कम और बोलने की क्षमता ज्यादा होती याचा है। अर्थ हा होतो की आपल्याला ऐकण्याची क्षमता कमी आणि बोलण्याची क्षमता जास्त असते। आत्मिक क्षेत्रों में भी हम इस बात को देख सकते हैं। आणि आत्मिक जीवनामध्ये देखील आपण ह्या गोष्टी पाहू शकतो। आत्मिक क्षेत्र में ले जाने के पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर जो प्रैक्टिकल है, जो हुआ है, बोलकर आगे बढ़ रहा हूँ। आणि आत्मिक जीवनाबद्दल बोलण्याच्या आधी मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगून पुढे जाऊ इच्छितो। मेरे प्रियो, यदि हम बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता को बढ़ाएंगे, अधिकांश पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, यहाँ तक कि कलीसियाओं की समस्याओं का समाधान हो सकता है। माझ्या प्रिय लोकांनो, जर आपण बोलण्यापेक्षा जर अधिक आपली ऐकण्याची ऐकण्याची जर गोष्ट आपण वाढवली किंवा आपली क्षमता वाढवली तर कुटुंबामधील, समाजामधील आणि आपल्या मंडळीमधील अधिकांश प्रॉब्लेम संपण्यात येतील। आज संसार ने हमें इतना व्यस्त बना दिया है आज जगाने आपल्याला इतकं व्यस्त केलेलं आहे कि परिवार में भी लोग एक दूसरे की सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। आणि कुटुंबामध्ये देखील एकमेकांचं ऐकण्यासाठी त्यांच्या जवळ वेळ नाही। सबसे बढ़कर आज मोबाइल ने परिवार के साथ व्यतीत करने वाले समयों की चोरी कर कर आज परिवारों में समस्याओं को खड़ा कर दिया है। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मोबाईलच्या द्वारे कुटुंबामध्ये असणारे एकता ही दूर करून कुटुंबामध्ये अशांती निर्माण करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे। एक बार एक पति पत्नी एक पास्टर के पास पहुंचे। आणि एके वेळेस एक पती पत्नी एका देवाच्या दासाकडे गेले। पत्नी ने उस पास्टर को बोला, मैं अपने पति से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आणि त्या पत्नीने त्या सेवकाला सांगितलं की मी माझ्या पतीपासून खूप त्रस्त झालेली आहे। पास्टर ने पूछा, क्या कारण है, क्या पति काम पर नहीं जाता है? आणि त्या सेवकाने त्या पत्नीला त्या स्त्रीला विचारलं, तुझे पती कामावर जात नाहीत का? पत्नी ने कहा, वो काम पर रेगुलर जाता है। आणि पत्नीने त्या ठिकाणी बोलली की तो रेग्युलर नित्य नियमाने कामावर जात असतो। क्या वो अपनी तनख्वाह घर में खर्च नहीं करता है? तो त्याचा पगार घरामध्ये खर्च करत नाही का, असं देवाच्या दासाने विचारलं। पत्नी ने कहा कि वो घर की सारी जरूरतों को पूरा करता है। आणि पत्नी त्या ठिकाणी म्हणाली की तो घराच्या सर्व गरजा पूर्ण करत असतो। क्या वो बच्चों से प्यार नहीं करता है? तो मुलांवर प्रेम करत नाही का? पास्टर जी, इन सारी बातों में मुझे कोई शिकायत नहीं है। आणि ती म्हणाली, पास्टर, मला या सर्व गोष्टींमध्ये कोणत्याही प्रकारचं तक्रार नाही। पास्टर ने पूछा, फिर शिकायत किस बात में है? पास्टरांनी तिला विचारलं, मग तुला कोणत्या गोष्टीविषयी पास्टर तक्रार जी, आहे? मेरा पति सब क्षेत्रों में अच्छा है, पर मेरी बातों को बैठकर सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। ती म्हणाली, पास्टर, माझे पती जे आहेत ते सर्व क्षेत्रामध्ये खूप चांगले आणि निपुण आहेत, परंतु त्यांना बसून माझ्याबरोबर बोलण्यासाठी वेळ नाही। अभी मैं आपको थोड़ी देर में ये कैसे हमारे आत्मिक जीवन में भी है मैं बताना चाहता हूँ। आणि थोड्या वेळानंतर मी तुम्हाला हे आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये देखील कसं आहे हे मी तुम्हाला सांगेन। पास्टर जी ने उस पति को अपने कमरे में ले जाकर उनको एक सलाह दिया। आणि पास्टरांनी त्या पतीला त्यांच्या रूम मध्ये घेऊन गेले आणि त्यांना एक सल्ला दिला, अपनी पत्नी के लिए समय देना, तुम्ही तुमच्या पत्नीसाठी थोडा वेळ देत जा, उसकी बातों को सुनने के लिए समय देना। आणि तुम्ही तिच्या गोष्टी ऐकण्यासाठी थोडा वेळ देत
करायचा. पति मान गए और पति पत्नी वापस घर चले गए. आणि पती त्या ठिकाणी ते सगळं ऐकून त्यांनी मान्य केलं आणि ते दोघंही घरी गेले. अगले दिन पत्नी का फोन दोबारा पास्टर को आता आणि है. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा पास्टरांना त्या पत्नीचा फोन. पास्टर, कल से ज्यादा समस्या आज हो गई है. पास्टर, कालपेक्षा अधिक समस्या आज झालेली आहे. क्या कारण है? काय कारण आहे? मैंने तो पति को बोल के भेजा था कि वो आपकी सुनने के लिए समय दे. आणि मी तर तुझ्या पतीला सांगितलं होतं की तुझं ऐकण्यासाठी त्याने तुला वेळ द्यावा. हाँ पास्टर जी, उसने सुनने के लिए समय दिया. आणि होय पास्टर, त्यांनी माझं ऐकण्यासाठी मला वेळ दिला. पर कैसे? परंतु कसा? अपनी पत्नी से कहा, देख 10 बजे हम लोग टेबल पर बैठेंगे, बात करेंगे. आणि त्यांनी मला वेळ दिला, परंतु त्यांनी सांगितलं, पहा, जर ज्यावेळेस 10 वाजता आपण डायनिंग टेबलवर जेवायला बसतो त्यावेळेस मी तुझ्याशी बोलेन. 11 बजे हम अपनी बातों को खत्म कर देंगे. 11 वाजता आपण आपलं बोलणं समाप्त करूया. 1 घंटा मैं तेरी सुनने के लिए समय दे रहा हूँ. आणि 1 तास मी तुझं ऐकण्यासाठी माझा वेळ देत आहे. दोनों टेबल पर बैठ गए. दोघं पण टेबलवर बसले. अधिकांश समय में पति की आंखें केवल क्लॉक पर था. आणि अधिकतर वेळ त्या पतीचे नेत्र, डोळे हे फक्त घड्याळावर होते. जैसे 11 बजे पति उस वार्तालाप के टेबल को, वार्तालाप को अधूरा छोड़कर चला गया. आणि जसे 11 वाजले त्यावेळेस त्या पतीने तुरंत त्याचं जे संभाषण होतं ते थांबवलं आणि त्या टेबल पासून तो दूर गेला. मेरे प्रियो, आत्मिक क्षेत्रों में भी आज हम परमेश्वर की सुनने के लिए समय को सीमित कर कर बैठे हैं. आणि माझ्या प्रिय लोकांनो, आत्मिक जीवनामध्ये देखील आपण परमेश्वराच्या वेळेविषयी एक लिमिटेशन, एक मर्यादा ठेवतो. जिस प्रकार वो पति अपने घर में सब कुछ कर रहा था, केवल पत्नी की बातों को सुनने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रहा था. आणि ज्याप्रमाणे तो पती घरामधील प्रत्येक गोष्ट तो पूर्णपणे जबाबदारीने पार पाडत होता, परंतु पत्नीसाठी तिचं ऐकण्यासाठी तो वेळ देत नव्हता. उसी प्रकार हो सकता है कि मैं और आप आज परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे. आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही आणि मी कदाचित परमेश्वरासाठी खूप काही करत असू. आज एक प्रचारक होते हुए प्रचारक लोग जगह जगह पर प्रचार करने जाते हैं, मिशनरी वर्क के लिए जाते होंगे, पर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर उसकी बातों को सुनने के लिए उन्होंने एक समय को सीमित कर दिया है. आणि कितीतरी प्रचारक, कितीतरी देवाचे दास मोठे मोठे प्रचार करण्यासाठी जात असतील, ठिकठिकाणी वचन बोलत असतील, परंतु परमेश्वराकडून ऐकण्यासाठी त्यांचा वेळ त्यांनी मर्यादित ठेवलेला आहे. विश्वासी होते हुए हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के मंदिर कहलाने वाली जगहों में सब कुछ करते होंगे. आणि एक चांगला विश्वासी या नात्याने आपण परमेश्वराच्या मंदिरासाठी कदाचित सर्व काही करत असू. हम झाड़ू लगाते होंगे, पोछा लगाते होंगे, वर्शिप करते होंगे, म्यूजिक बजाते होंगे, सब करते हैं. आणि कदाचित आपण आपल्या देवाच्या मंदिरासाठी मंदिर झाडत असू, पुसत असू, वर्शिप करत असू, वाद्य वाजवत असू. पर परमेश्वर को हमसे एक समस्या है. परंतु परमेश्वराला आपल्याद्वारे एक तक्रार आहे. जैसे पति ने पत्नी के लिए मात्र 1 घंटे ठहराया और 1 घंटे समाप्त होते ही पति वार्तालाप को अधूरा छोड़कर चला जाता है. ज्याप्रमाणे त्या पती पत्नीने 1 तास, पतीने आपल्या पत्नीसाठी 1 तास दिला होता आणि तो 1 तास संपल्यानंतर तो पती त्या पत्नीला सोडून लगेचच बाजूला झाला. वैसे ही हमने अपने जीवन में परमेश्वर की सुनने के लिए समय को सीमित रखा है, उससे आगे हम जाते नहीं हैं. त्याचप्रमाणे आपण देखील आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराचं ऐकण्यासाठी एक वेळेचे नियोजन केलं असाल आणि त्या वेळेच्या नियोजित वेळेच्या अधिक तुम्ही त्याच्याजवळ जात नसाल. कभी कभी हम भी अपने जीवन में संडे मीटिंग 12 बजे खत्म होना होता है, 12 बजे से थोड़ा आगे चला जाता है, हमारे दिलों में हलचल होने लगती है. कधी कधी आपल्याला देखील असंच होतं, रविवारची आराधना ही 12 वाजेपर्यंत असते, परंतु 12च्या पुढे गेलं तर आपल्याला देखील थोडं अस्थिर व्हायला सुरुवात मेरे होते. प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर की वाणी को सुनने से मिलने वाली आशीषों को बताना चाहता हूँ. माझ्या प्रिय लोकांनो, आज मी तुम्हाला परमेश्वराचं वचन ऐकल्यानंतर मिळणाऱ्या आशीर्वादांविषयी बोलणार आहे. हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम कितना कर रहे हैं, इस सबसे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम उसकी कितना सुनते हैं वो ज्यादा उत्तम होता है. कदाचित आपण आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वरासाठी, परमेश्वराच्या सेवेसाठी खूप काही करत असू, परंतु
ऐकण्यासाठी किती वेळ देतो याचा आपण विचार करायचा. उसके लिए हमारे पास एक उदाहरण है, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, जिसमें दो बहनें मार्था और मरियम. आणि त्यासाठी आपल्याकडे एक वचन आहे लुकामध्ये असेल 10वां अध्याय. 10वां अध्यायाचं. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन दोनों, दो बहन और एक भाई है, उनके घर में गया है. आणि आपल्याला सर्वांना ठाऊक आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त त्या दोन बहिणी आणि एका भावाच्या घरामध्ये गेला. मार्था ने जो कुछ किया वो यीशु मसीह के लिए कर रही थी. आणि मार्थेने जे काही केलं ती प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी करत होती. एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा गया है कि मार्था यीशु के लिए रात का भोजन तैयार करने में व्यस्त हो गई थी. आणि एका इंग्लिश ट्रान्सलेशन मध्ये असं लिहिलेलं आहे की मार्था प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी रात्रीचं भोजन बनवण्यामध्ये त्रस्त होती. आज हम में से अधिकांश लोग मार्था के समान हैं, जो यीशु के लिए बहुत कुछ करते हैं. आणि आपल्यामध्ये अधिकांश लोक त्या मार्थेप्रमाणे आहेत की जे प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी खूप काही करतात. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कुछ हम करते हैं वो गलत है, उसका प्रतिफल नहीं है. मी असं म्हणत नाही की जे काही तुम्ही करता ते चुकीचं आहे, त्यासाठी प्रतिफल नाही असं मी म्हणत नाही. और आज मेरे कहने का उद्देश्य है कि मैं प्रभु के वचनों का प्रचार करने से बढ़कर, आराधक लोग स्टेज पर आराधना करने से बढ़कर, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसकी आवाज सुनना सर्वश्रेष्ठ होता है. आणि मी आज असं म्हणू इच्छितो, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनाचा प्रचार करण्यापेक्षा देखील अधिक, देवाची वर्शिप किंवा आराधना करण्यापेक्षा अधिक परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये बसणं सर्वश्रेष्ठ आहे. उस 10वें अध्याय में हम देखते हैं, त्या 10व्या लूकच्या 10व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो, जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर पहुंचा है. जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त मार्था आणि मरियेच्या घरी पोहोचला. बाइबल वर्स 39 में लिखा गया है कि मरियम यीशु के कदमों में उसके शब्द या वचन सुनने के लिए बैठ गई. त्या 39व्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की मरियम प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पायाजवळ त्याचं वचन ऐकण्यासाठी बसलेली होती. मेरे प्रियो, हम भी प्रभु से बोलना बहुत चाहते हैं, सुनना बहुत कम चाहते हैं. माझ्या प्रिय लोकांनो, आपण देखील प्रभू येशू ख्रिस्ताला बोलायला खूप आपल्याला आवडतं, परंतु त्याचं ऐकण्यासाठी आपल्याला आवडत नाही. पर जो वचन हमने पढ़ा है वहां पर लिखा है, मरियम यीशु के कदमों में उसके वचनों को सुनने के लिए बैठ गई. परंतु जे वचन आहे त्याच्यात असं लिहिलेलं आहे की मरियम प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या चरणाजवळ बसून त्याचं वचन ऐकत होती. बैठने के पश्चात मैंने उदाहरण में जिस पति के बारे में कहा, उस पति के समान वो क्लॉक को देखती नहीं रही. आणि ज्याप्रमाणे मी उदाहरणात सांगितलं होतं की तो पती घड्याळाकडे पाहत होता, त्याप्रमाणे मरिया तशा अवस्थेत नव्हती बसलेली. उसका पूरा का पूरा ध्यान केवल यीशु के वचनों पर केंद्रित रहा है. आणि तिचं पूर्णपणे लक्ष हे केवळ प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनाकडे केंद्रित होतं. इसलिए देखिए 42वें वचन में 42nd वर्ष में यीशु स्वयं गवाही दे रहे हैं. आणि म्हणून 42व्या वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः साक्ष देत आहे. इंग्लिश में न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में उस वचन को बहुत अच्छे से कहा है, मैं उसको बताना चाहता हूँ. आणि इंग्लिश मध्ये न्यू लिव्हिंग ट्रान्सलेशन मध्ये ते खूप सुंदर रीतीने लिहिलेलं आहे. There is only one thing worth being concerned about. कहने का मतलब केवल एक ही ऐसा काम है जिसको बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए. आणि त्या ठिकाणी केवळ एकच असं महत्त्वाचं काम आहे की ज्याला आपण अधिक महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे. और यीशु आगे कहता है, मेरी हैज डिस्कवर्ड इट. आणि त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की मरियेला ही गोष्ट मेरी ने इस बात को खोज निकाला कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसकी वाणी को सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है. आणि मरियेला हे लक्षात आलं, तिला ते समजलं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या चरणाजवळ बसून वचन ऐकणं हेच सर्वश्रेष्ठ आहे. पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परंतु माझ्या प्रिय बहीण आणि भावांनो, अधिकांश समयों में हम शायद मार्था के समान प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए बहुत कुछ करते हैं. कदाचित मार्थेप्रमाणे आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवेसाठी खूप काही करत असू, पर शायद मरियम के समान हम नहीं बन पाए हैं. परंतु कदाचित मरियेप्रमाणे आपण वाटा निवडत नसेल. जैसे मरियम ने यीशु के शब्दों को सुनने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, ज्याप्रमाणे मरियेने प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वचन ऐकण्यासाठी स्वतःला समर्पण केलं,
क्या हम लोग अपने यीशु की आवाज या उसकी वाणी को सुनने के लिए अपना क्वालिटी टाइम यीशु के चरणों में बिता रहे आपण हैं? आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वचन ऐकण्यासाठी, त्याची वाणी ऐकण्यासाठी आपण आपला बहुमूल्य वेळ त्याला देतो का? हमने भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए समय सीमित कर दिया है। इतना समय ही प्रभु आपके लिए है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। हो सकता है तो इससे कम मैं कर सकता हूँ। आणि आपण देखील आपल्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताला देण्यात येणारी वेळ ही एक नियोजित वेळ केलेली आहे। त्यापेक्षा अधिक वेळ मी तुला देऊ शकत नाही असं तुम्ही देखील करता, आपण मैं करतो। आपको नहीं बोल रहा हूं, पर मैंने शुरुआत में ही कहा इस वचन को देते समय मैं स्वयं इस वचन के सामने दोषी हूँ। आणि मी तुम्हाला हे सांगत नाही, तर हे वचन सांगण्यापूर्वीच मी तुम्हाला बोललो की या वचनासमोर मी देखील दोषी आहे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु की वाणी को ना सुनने के कारण ही आज कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई आशीषों से हम लोग वंचित हो रहे हैं। आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण परमेश्वराची वाणी न ऐकल्यामुळे आपण कितीतरी समस्यांना या दिवसामध्ये तोंड देत आहोत। और आज इस वचन को सुनने के पश्चात आप निर्णय लेना आपके हाथों में है। परंतु आज हे वचन ऐकल्यानंतर निर्णय घेणं हे तुमच्या हातामध्ये आहे। क्यों हम प्रभु की वाणी को सुनना पसंद नहीं करते हैं? का आपण परमेश्वराची वाणी ऐकणं आपल्याला आवडत नाही? हम प्रार्थना में प्रभु को अपनी सारी जरूरतें बता देते हैं, पर प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है ये सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आपण प्रार्थनेमध्ये आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी परमेश्वराजवळ मागत असतो, परंतु परमेश्वर आपल्या बरोबर काय बोलतो हे ऐकण्यासाठी आपल्याकडे वेळ नसतो। उसका कारण यिर्मयाह 6वें अध्याय में बता रहा है। आणि त्याचं कारण यिर्मयाच्या पुस्तकामध्ये 6व्या अध्यायामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं। यिर्मयाह इस्राएल के लोगों के बारे में कहते हुए कह रहा है इनके कान खतना नहीं किए गए हैं। आणि यिर्मयाह त्या ठिकाणी म्हणतो, इस्रायल लोकांविषयी बोलत असताना तो म्हणतो यांच्या कानाची सुनता झालेली नाही। इसलिए इनको परमेश्वर के वचन से घृणा है और ये वचन को पसंद नहीं करते आणि हैं। म्हणून यांना परमेश्वराच्या वचनाचा तिरस्कार होतो आणि ते परमेश्वराचं वचन ऐकत नाही। मुझे मालूम है अभी भी प्रभु का आत्मा कह रहा है कि वचन को पेश करते समय कुछ लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। आणि मला ठाऊक आहे की यावेळेला वचन आहे सांगत असताना कितीतरी लोक त्या वचनाला ते दुर्लक्षित करत आहेत। यिर्मयाह की पुस्तक 6वें अध्याय की 10वीं आयत में यिर्मयाह कह रहा है, आणि यिर्मयाचं पुस्तक त्याचा 6वा अध्याय त्याच्या 10व्या वचनामध्ये यिर्मयाह म्हणतो, पढ़ेंगे 6वां अध्याय 10वां वचन, यिर्मयाह 6:10। मी हे कोणास सांगून पटवू हम्म. म्हणजे ते ऐकतील. हम्म. पहा त्याचा कान बेसुनत आहे, त्यास ऐकू येत नाही. पहा परमेश्वराचे वचन त्यास निंदास्पद झाले आहे, त्यास काही संतोष वाटत नाही. देखिए यहाँ पर परमेश्वर बड़े दुखी मन से कह रहा है मैं किसको अपनी बातें सुनाऊं। आणि पहा या ठिकाणी प्रभू परमेश्वर अतिशय दुःखाने खेदितपणाने म्हणत आहे की मी माझी गोष्ट कोणाला सांगू। मेरे प्रियो, आज मसीह जगत में प्रभु यीशु मसीह इसी बात से खेदित है कि मैं अपनी बातें किसको सुनाऊं, क्योंकि किसी के पास सुनने की क्षमता नहीं है। आणि या ठिकाणी या ख्रिस्ती जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त या दिवसामध्ये हेच म्हणत आहे की मी माझं वचन कोणाला सांगू, कारण या दिवसामध्ये माझं वचन ऐकण्यासाठी कोणाकडे वेळ नाही। हिंदी में भी इस वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी मध्ये वाचूया। 6:10। मैं किससे बोलूं, मैं किससे बोलूं? किसको चिताकर आज कहूं? प्रभु के मन का दर्द यही है, मैं किससे बोलूं? आज परमेश्वराच्या मनामधलं दुःख हेच आहे की मी कोणाला सांगू। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, पर लोगों को मेरे चरणों में बैठकर सुनने की क्षमता नहीं है। आणि मी खूप काही बोलू इच्छितो, परंतु लोकांना माझ्या सानिध्यामध्ये बसून ऐकण्याची इच्छा नाही। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं। आणि सर्व लोक स्वतःच्या कामामध्ये ते व्यस्त आहेत। सबने मेरे लिए कुछ समय को सीमित ठहरा दिया है। आणि सर्वांनी माझ्यासाठी एक नियोजित फक्त क्षमतेत वेळ ठेवलेली आहे। मेरे प्रियो, हमारे बीच में सिस्टर गीता सोलोमन है जो पहले एक संडे आई थी यहाँ पर। आणि माझ्या प्रिय लोकांनो, एक गीता सोलोमन म्हणून एक बहीण आहे की ती यापूर्वीच्या आठवड्यामध्ये एक मंदिरामध्ये आली होती। उनसे बात कर मुझे कुछ बातों से प्रेरणा मिली थी। आणि त्यांच्याबरोबर बोलून मला काही काही गोष्टींविषयी प्रेरणा मिळाली। कि व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कई समस्याएं हैं, आणि त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, कुटुंबामध्ये खूप काही अडचणी, प्रश्न आहेत। पर उन्होंने
उन्होंने एक बात कहा, परंतु त्यांनी एक गोष्ट मला बोलले, परमेश्वर के लिए हम केवल भौतिक चीजों का दशमांश ही नहीं, हम अपने हर बात का, समय का भी दशमांश प्रभु को देना जरूरी है। आणि ती म्हणाली आपण परमेश्वराला आपल्या भौतिक गोष्टींचा दशमांश देणं एवढं नाही, तर आपल्या वेळेचा देखील दशमांश देणं गरजेचं आहे। और आज मैं आपको एक और बार बताना चाहता आणि हूँ, आज मी पुन्हा एकदा तुम्हाला ही गोष्ट सांगू इच्छितो, दशमांश पुराने नियम का नियम है, दशमांश हा जुन्या करारामधला नियम आहे, पर हम लोग पुराने नियम में नहीं हैं, हम नए नियम में जी रहे हैं। परंतु आपण जुन्या करारामधले लोक नाही, तर आपण नवीन करारामध्ये जगणारे लोक आहोत। नया नियम पुराने नियम से उत्तम होता है, आणि नवीन करार हा जुन्या करारापेक्षा श्रेष्ठ आहे। इसलिए इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय की 6वीं आयत में वहां पर कहता है कि नए नियम की वाचा उत्तम वाचा है। आणि इब्री करार 8:6 मध्ये असं लिहिलेलं आहे की नव्या कराराचे जे वचन आहे किंवा जे करार आहे ते अधिक श्रेष्ठ आहे। इसका अर्थ क्या है? याचा अर्थ काय आहे? पुराने नियम के अनुसार यदि दशमांश प्रभु के लिए है, आणि जर जुन्या कराराप्रमाणे जर दशमांश परमेश्वरासाठी आहे, तो तर नया नियम जो पुराने नियम से सर्वोत्तम है, नवीन करार जो जुन्या करारापेक्षा परमेश्वरासाठी सर्वश्रेष्ठ आहे। हम अपने जीवन में दशमांश तक नहीं, उससे भी बढ़कर देने के लिए प्रभु चाहता है। आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये केवळ दशमांश नाही, तर त्याच्यापेक्षा अधिक परमेश्वराला देणं हे देवाची इच्छा आहे। यिर्मयाह में प्रभु कहता है, मैं किससे बोलूं, कोई सुनने के लिए नहीं है। आणि यिर्मयामध्ये परमेश्वराचा संदेष्टा बोलतो की मी कोणाला बोलू, कोणी ऐकण्यास तयार नाही। आज इन वचनों को सुनने के पश्चात हम एक निर्णय के साथ यहाँ से निकलना है। आणि आज आपण हे वचन ऐकल्यानंतर एका निर्णयाने आपण या ठिकाणावरून जाऊया। आज पवित्र आत्मा या स्वर्ग के दूत परमेश्वर के सामने मेरे लिए और आपके लिए गवाही देना है। आणि आज या वचनानुसार परमेश्वराचे दूत तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी एक साक्ष देणं गरजेचं आहे। जिस प्रकार शीबा की रानी ने सुलेमान के दरबार में खड़े रहने वाले कर्मचारियों के बारे में साक्षी दिया, आणि ज्याप्रमाणे शबाची राणी त्याने शल्मोनाच्या घरामध्ये राहणाऱ्या लोकांविषयी तिने साक्ष दिली। क्या साक्षी दिया? काय साक्ष तिने त्या कर्मचाऱ्यांची दिली? तेरे सम्मुख तेरी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए नित्य खड़े रहने वाले कर्मचारी कितने धन्य हैं। आणि तुझ्या समोर तुझी वाणी ऐकण्यासाठी उभे राहणारे तुझे सेवक लोक कितीतरी धन्य आहेत। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी धन्यता प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कितनी आराधनाएं कर रहे हैं, हम कितने प्रभु के मंदिर के नाम पर कामों को कर रहे हैं, वो नहीं, हमारी धन्यता उसके सम्मुख खड़े होकर उसकी वाणी को सुनना ही धन्यता है। माझ्या प्रिय लोकांनो, आपण परमेश्वरासाठी किती करतो, त्याच्यासाठी आपण किती खर्ची पडतो हे महत्त्वाचं नाही, तर परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये येऊन आपण त्याचं वचन किती ऐकतो ते महत्त्वाचं आहे। पहला राजा उसका 10वां अध्याय है, पहिले राजे त्याचा 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में शीबा की रानी गवाही दे रही है। आणि त्याच्या 8व्या वचनामध्ये क्या ही धन्य है, सभाची राणी त्या ठिकाणी साक्ष देते। क्या ही धन्य है वे मनुष्य, कितीतरी ते धन्य लोक आहेत, क्या ही धन्य है तेरे दास, ते तुझे दास हे कितीतरी धन्य आहेत, जो कभी कभी नहीं नित्य तेरी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए खड़े रहते ते हैं। कधी कधी नाही तर ते नेहमीच तुझी कौशल्याच्या गोष्टी ऐकण्यासाठी तुझ्या समोर असतात। पढ़ेंगे 8वीं आयत। 8वं वचन आपण वाचूया। आपले लोक धन्य होत, हे आपले सेवक ज्यांना आपणासमोर सतत उभे राहून आपल्या शहाणपणाचा लाभ होत असतो, ते धन्य होत। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित धन्य रहते है वे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित तेरे रहते, सम्मुख उपस्थित रहते हैं। किसके लिए? तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। आणि धन्य ते तुझ्या सेवक वर्ग जे तुझे शिकवलेले बुद्धीचे गोष्टी ऐकण्यासाठी नित्य तुझ्या समोर असतात। मैं चाहता हूँ हमारी इस मंडली के हर एक के बारे में स्वर्गदूत पवित्र आत्मा पिता के सामने जाकर गवाही देना आणि चाहिए। माझी अशी इच्छा आहे की स्वर्गदूत पित्याजवळ जाऊन स्वर्गामध्ये आपल्याविषयी ही साक्ष द्यायला पाहिजे। क्या गवाही देना चाहिए? काय साक्ष त्यांनी दिली पाहिजे? आश्रयच्या खड़क मंडली का हर एक व्यक्ति कितना धन्य है जो यीशु की वाणी को सुनने के लिए नित्य खड़ा रहता है। आणि आश्रयाचा खडक या मंडळीतले लोक किती धन्य आहेत की जे
जे परमेश्वराची वाणी ऐकण्यासाठी सतत तयार असतात. कितने लोग आज अपने जीवन में उस निर्णय को लेने जा रहे हैं? किती लोक आज हा निर्णय त्यांच्या जीवनामध्ये घेऊ इच्छितात. कितने लोग आज निर्णय लेंगे कि मैं अधिकांश समय प्रभु की वाणी सुनने के लिए उसके सम्मुख बना रहूंगा? किती लोक असा निर्णय घेऊ इच्छितात की मी परमेश्वराची वाणी ऐकण्यासाठी नित्य त्याच्या समोर राहीन. अब मैं आपको बताना चाहता हूं आता मी तुम्हाला सांगू इच्छितो कि परमेश्वर की वाणी को यदि हम सुनेंगे, जर आपण परमेश्वराची वाणी ऐकली तर वो हमें चंगाई देने का प्रतिज्ञा करता है. आणि तो आपल्याला आरोग्य देण्याचं अभिवचन देतो. आप निर्गमन की पुस्तक 15वें अध्याय की 26वीं आयत को पढ़ के देखिए. निर्गम 15:26 वचन या ठिकाणी आपण वाचून पाहूया. मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, ये प्रतिज्ञा देने के पहले आणि मी तुला रोगमुक्त करणारा परमेश्वर आहे हे अभिवचन देण्यापूर्वी परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरी वाणी को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर त्या ठिकाणी म्हणतो जर तू माझी वाणी लक्षपूर्वक ऐकशील तर. आज क्यों परमेश्वर चाहते हुए भी हमें चंगाई दे नहीं पाता है? आज परमेश्वराची इच्छा असताना देखील परमेश्वर आपल्याला आरोग्य का देत नाही? क्योंकि हमने अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी वाणी को सुनने की क्षमता बढ़ाई नहीं है. कारण आपण आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये बसून त्याची वाणी ऐकण्याची क्षमता आपल्यामध्ये नाही. हमने एक समय सीमित रख दिया है, उस समय से बढ़कर हम प्रभु के चरणों में बैठते नहीं है. आणि आपण एक ठराविक वेळ परमेश्वराला दिलेली आहे, त्यापेक्षा अधिक वेळ आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये बसत नाही. आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर प्रभु की वाणी को सुनने से मिलने वाली आशीषों के बारे में कहा आज गया मी है. तुम्हाला अशी काही वचनं सांगणार आहे की ज्या ठिकाणी परमेश्वराचं वचन ऐकल्यानंतर मिळणारे आशीर्वाद लिहिलेले आहे. यदि मैं और आप अपने शरीर में चंगाई का आग्रह करते हैं, जर तुम्ही आणि मी आपल्या शरीरामध्ये जर आरोग्याची आपण इच्छा धरतो, परमेश्वर प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य है. आपला परमेश्वर अभिवचनामध्ये विश्वास योग्य प्रभु परमेश्वर कहता आहे. है, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ. परमेश्वर म्हणतो मी तुला रोगमुक्त करणारा परमेश्वर आहे. परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मनुष्य का पुत्र नहीं है जो झूठ बोले अपनी बोली बोली भी बातों से पलट जाए. परमेश्वर हा मनुष्य नाहीये किंवा मनुष्याचा पुत्र नाही की जो बोललेला शब्द तो बदलेल. परमेश्वर कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ. परमेश्वर म्हणतो मी तुला रोगमुक्त करणारा परमेश्वर आहे. मैं तेरे परिवार में बीमार लोगों को चंगा करने वाला यहोवा हूँ. मी तुझ्या कुटुंबामधील आजारी लोकांना आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे. और उसके लिए क्या जरूरी है? परंतु त्यासाठी काय आवश्यक यदि आहे? तू ध्यान से मेरी वाणी को सुनेगा. तर तू लक्षपूर्वक माझी वाणी मेरे ऐकशील. प्रियो, प्रभु की वाणी को जब हम सुनते हैं, वो हमें चंगा करने वाला यहोवा हो जाता माझ्या है. प्रिय लोकांनो, जेव्हा आपण परमेश्वराची वाणी ऐकतो त्यावेळेस तो आपल्याला आरोग्य देणारा आज हम परमेश्वर अपने होतो. जीवन में इस बात को स्वीकार करना है कि हमारे जीवन में चंगाई का काम रुकने का अधिकांश कारण हम प्रभु की वाणी को ध्यान से सुनते नहीं है. आणि या ठिकाणी आपण ही गोष्ट आज लक्षात घेतली पाहिजे की आपल्या जीवनामध्ये आरोग्य न मिळण्याचं कारण हेच आहे की कदाचित आपण परमेश्वराची वाणी ऐकत नसू. आज मैं और आप एक निर्णय लेना है आज तुम्ही आणि मी एक निर्णय घेऊया. कि प्रभु, आज से मैं तेरी वाणी को सुनने के लिए समय खर्च करूंगा. हे परमेश्वर, आजपासून मी तुझी वाणी ऐकण्यासाठी माझा वेळ देईन. तब परमेश्वर कहेगा, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा कर, आज से तुझे चंगाई देता रहूंगा. आणि तेव्हा परमेश्वर म्हणेल की मी तुला आरोग्य देणारा परमेश्वर होऊन आजपासून मी काम करेन. मिस्र के ऊपर भेजी गई कोई बीमारी विपत्ति में तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा. आणि मिस्र देशावर पाठवलेला कोणताही विपत्ती मी तुझ्यावर येऊ देणार नाही. पर शर्त क्या है? परंतु शर्त काय आहे? मेरी वाणी को तू ध्यान से सुनेगा तो ये पूरा होगा. परंतु अट ही आहे, जर तू माझी वाणी लक्षपूर्वक ऐकशील तर. यशाया की पुस्तक 48वें अध्याय में, आइज़ाया चैप्टर 48, यशाया 48 मध्ये असं लिहिलं आहे उसकी 18वीं आयत में वर्स 18 में प्रभु कह रहा है, आणि त्याच्या 18व्या वचनामध्ये प्रभू म्हणतो, भला होता तू मेरी वाणी को ध्यान से सुन लेता, आणि हे चांगलं असतं जर तू माझी वाणी लक्षपूर्वक ऐकली असते, तो तेरी शांति नदी के समान बहकर आने लगती. तर तुझी शांती नदी समान वाहत गेली असते. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में शांति की बहुतायत को अनुभव करना चाहते हैं, माझ्या प्रिय लोकांना, जर तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, कुटुंबामध्ये जर शांती असण्याची आग्रह इच्छा
उसके लिए जातं कंडीशन है, भला होता तो मेरी वाणी को सुन लेता। आणि त्यासाठी अट एकच आहे की जर हे चांगलं असतं की जर तू माझी वाणी ऐकली असते, भला होता तो मेरी वाणी को सुनने के लिए मेरे चरणों में बैठा रहता। हे उत्तम होतं जर तू माझी वाणी ऐकण्यासाठी माझ्या चरणाजवळ बसला असता। आज यदि हम अपने जीवन में प्रभु की वाणी सुनने के लिए समर्पित होते हैं, आज जर आपण परमेश्वराची वाणी ऐकण्यासाठी स्वतःला समर्पण करू तर वो परमेश्वर जिसने कहा आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा, वो परमेश्वर कह रहा है आज के दिन से मैं तुझे शांति देता रहूंगा। जो परमेश्वर म्हणतो की आजच्या दिवसापासून मी तुला आशीर्वाद देत राहील, तोच परमेश्वर म्हणतो आजच्या दिवसापासून मी तुला शांती देईन। आखिर में केवल एक वचन पढ़कर हम समाप्त करने जा रहे शेवटी हैं। आपण एक वचन वाचून समाप्त करूया। साम 81 वर्स 10 में प्रभु कहता है, स्तोत्र 81 वचन 1 मध्ये परमेश्वर म्हणतो, उसके 10th वर्स में प्रभु कह रहा है, 10व्या वचनामध्ये परमेश्वर म्हणतो, मेरे 81 मेरे लोगों ने मेरी नहीं सुनी। माझ्या लोकांनी माझी वाणी ऐकली नाही। यदि मेरे लोग मेरी सुन लेते, जर माझे लोक माझं ऐकतील, देखिए 13वीं आयत में वो कह रहा है मेरी प्रजा मेरी सुन लेती। आणि 13व्या वचनामध्ये तो म्हणतो माझे लोक माझी वाणी ऐकली असते तर 13th वर्स पढ़िए। माझे लोक माझे ऐकतील, हम्म. इस्रायल माझ्या मार्गाने चालेल। बस हिंदी में पढ़िए उसको। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, प्रभु क्या कह रहा है, यदि परमेश्वर मेरी काय म्हणतो, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, जर माझे लोक माझे ऐकतील, मेरे प्रियो, उसके बाद प्रभु कहता है मैं अति शीघ्र उनके शत्रुओं को उनके अधीन कर देता। आणि परमेश्वराचं वचन या ठिकाणी सांगतो की मी लगेचच त्यांच्या सर्व शत्रूंना त्यांच्या समोर लज्जित करेन। क्यों आज हमारे शत्रु हमारे अधीन होने की बजाय वो हम पर प्रबल होते जा रहे हैं। का या दिवसामध्ये आपले शत्रू आपल्या अधीन होण्याऐवजी ते आपल्यावर प्रबल होत आहेत? कहीं ना कहीं हम गलत हैं। कुठे ना कुठे तरी आपण चुकीच्या मार्गात आहोत। हमारी क्या गलती है? आपली काय चूक आहे? वार्ता के समान हम बहुत कर रहे हैं, मार्तेप्रमाणे आपण खूप काही करत आहोत, पर महत्वपूर्ण हमने छोड़ दिया है। परंतु जे श्रेष्ठ आहे ते आपण सोडलेलं हमने आहे। प्रभु की वाणी को सुनना छोड़ दिया है। आपण देवाची वाणी ऐकणं सोडलेलं आहे। परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा मेरी सुन लेती आणि परमेश्वर म्हणतो जर माझे लोक माझे ऐकतील तो मैं कल नहीं अति शीघ्र उनके शत्रुओं को उनके अधीन लेकर आ जाता। आणि परमेश्वर म्हणतो मी उद्या नाही तर मी खूप लवकर त्यांच्या शत्रूंना त्यांच्या अधीन करेन। मेरा हाथ मेरे लोगों के शत्रुओं के विरोध में उठने लगता। आणि माझा हात माझ्या लोकांच्या विरोधात असणाऱ्या शत्रूंवर उठेल। क्यों आज परमेश्वर चाहते हुए भी हमारे विरोधियों के विरोध में अपना हात उठा नहीं पा रहा है? का आज परमेश्वर इच्छा आग्रह धरत असताना देखील परमेश्वराचा हात आपल्या शत्रूंच्या विरोधात उठत क्यों नाही? हमारे विरोधी हम पर प्रबल होते जा रहे का हैं? आपले शत्रू आपल्यावर प्रबल होत आहेत? क्योंकि प्रभु निर्बल नहीं हुआ है, हम अपने कर्तव्यों में निर्बल हो गए हैं। कारण परमेश्वर निर्बल नाही तर आपण आपल्या कृत्यांमध्ये निर्बल असे आहोत। आज हम एक निर्णय लेना है। आज आपण एक निर्णय घेऊया। कितने लोग चाहते कि आज प्रभु मुझे चंगाई देना किती चाहिए? लोकांना असं वाटतं की परमेश्वराने आज मला आरोग्य द्यावं। मैं कहना चाहता हूँ मनुष्य के लिए कोई बीमारी असंभव होगी, पर मेरे प्रभु के लिए कोई बीमारी असंभव नहीं है। आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मनुष्यासाठी आपले आजार हे अशक्य आहेत, परंतु आपल्या देवाला काहीच अशक्य नाही। कितने लोग चाहते कि आज से मेरे घर में शांति की भरपूरी होना आणि किती चाहिए? लोकांना असं वाटतं की आजपासून माझ्या घरामध्ये शांतीची रेख कितने लोग असावी। चाहते कि परमेश्वर मेरे तमाम शत्रुओं को मेरे अधीन लेकर आना किती चाहिए? लोकांना असं वाटतं की परमेश्वराने माझ्या सर्व शत्रूंना माझ्या अधीन करावं। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरोधियों के विरोध में उठ जाना चाहिए? किती लोकांना असं वाटतं की परमेश्वराचा हात माझ्या विरोधात असणाऱ्यांच्या विरुद्ध उठावा। और उन सबसे बढ़कर 16वीं आयत में प्रभु कहता आणि है हे सर्वापेक्षा अधिक 16व्या वचनामध्ये परमेश्वर मैं म्हणतो, उनको उत्तम गेहूं से तृप्त कर देता, आणि मी त्यांना उत्तम सत्व देऊन तृप्त करेन। मैं उनको चट्टान के मधु से तृप्त कर देता। आणि मी त्यांना खडकामधून वाहणाऱ्या मधाने तृप्त करेन। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर अधूरा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो भरपूरी में देने वाला परमेश्वर माझ्या है। प्रिय लोकांनो, माझा आणि तुमचा परमेश्वर हे अर्धवट काही देत नाही, तो भरपुरीने आपल्याला देणारा परमेश्वर
और आहे. यदि वो परमेश्वर देना है, जर तो परमेश्वर आपल्याला द्यायला पाहिजे तर हमें भी देना है. आपल्यालाही द्यायला पाहिजे. हमें क्या देना है? आपल्याला काय द्यायला पाहिजे? अपना समय उसकी वाणी को सुनने के लिए देना है. आपली वेळ त्याची वाणी ऐकण्यासाठी आपण दिली पाहिजे. एक 5-10 मिनट की प्रार्थना में प्रभु के समय को सीमित ना करिए, प्रभु के लिए खुलकर देना शुरू करिए. आणि एक 5 आणि 10 मिनिटांची प्रार्थना करून देवाला देण्याचा विचार करू नका, तर संपूर्ण मनाने अधिक परमेश्वराला वेळ देण्याचा विचार हम करा. प्रभु की वाणी को सुनने के लिए जितना समय देंगे, उतना चंगाई हमारे शरीर में रहेगा, उतना शांति हमारे जीवन में रहेगा, उतनी आशीषें प्रभु हमारे जीवन में देता है. काही लोक नवीन देखील या ठिकाणी आलेले आहेत आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मी त्यांचं स्वागत या ठिकाणी करत आहे. भक्त दाऊद कहता है कि आणि दावीद या ठिकाणी असं म्हणतो, परमेश्वर के वचन या व्यवस्थाएं शहद और शहद के छत्ते से भी मधुर होते हैं. आणि परमेश्वराचे नियमशास्त्र, परमेश्वराचं वचन हे मधाच्या रुचीपेक्षा जास्त मधुर असतं. कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए बहुत मधुर होता है? किती लोकांना असं वाटतं की परमेश्वराचं वचन माझ्यासाठी अतिशय मधुर असं आहे. वे लोग जो कह सकते हैं कि प्रभु का वचन शहद और शहद के छत्ते से भी मधुर है, केवल अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे. ज्यांना असं वाटतं की परमेश्वराचं वचन मधाच्या रुचीपेक्षा मधुर आहे, त्यांनी हात उंच करून एक मोठ्याने हालेलुया बोलावं. हालेलुया. तो आइए हम वचन में जाने के पहले वचन की मधुरता के विषय में एक स्टैंजा गाएंगे, फिर हम वचन में जाएंगे. आपण वचनाच्या सेवेमध्ये जाण्यापूर्वी वचनामध्ये असणारं माधुर्य एका गीताच्या कडव्यामधून आपण गाऊन वचनामध्ये जाऊया. कितना मधुर है